हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुलाब की रिपोर्टिंग करना सीखेंगे और उसके लिए कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए वो सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर मिट्टी कम है तो हम गमले को कैसे फिल करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गमला फिल करने के लिए ड्राई कोकोनट का जो ये वेस्ट मटेरियल निकलता है ये हम इसमें डालेंगे। और ये जो रेशे से आप देख रहे हैं कोकोपीट भी इसी का ही बनता है, तो ये डिकम्पोज होकर भी कोकोपीट ही बनेगा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। पीसीज याद रखना कि तो बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे ही होने चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उनको आप कट करके तोड़ के छोटे कर लीजिए, फिर आप इसमें डालिए। तो सबसे पहले हमको गमले में ये डालने हैं। उसके बाद मैं पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी। ये मैंने पहले से ही बना के रखा था। इसमें मैंने 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल डाला था। अभी इसमें मैं 20% ये वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अगर आप ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो ये पॉटिंग मिक्स आप हर पौधे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा होता है। काफ़ी पोरस बनता है, इससे पानी जो होता है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है और ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये पॉटिंग मिक्स मैं हमेशा बना के रखती हूँ और हर पौधे में यही यूज़ करती हूँ और आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो इसके लिए भी, और जो रोज़ होता है, गुलाब का पौधा होता है, उसके लिए भी हमको ऐसा ही पॉटिंग मिक्स चाहिए, क्योंकि गुलाब के पौधे को एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है। तो अभी मेरा पॉटिंग मिक्स बनके रेडी हो चुका है। अभी हम गुलाब को रिपोर्ट करेंगे। मैं भी बालकनी में ही गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे पास भी एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं होती, तो मैं हमेशा इसी तरह से पौधे रिपोर्ट करती हूँ। और अगर मुझे ग्रो करने होते हैं वो मैं कोकोपीट में करती हूँ डायरेक्ट। तो इस तरह से हमको मिट्टी इसमें फिल कर देनी है। इस तरह के पॉटिंग मिक्स में गुलाब का पौधा कभी ख़राब नहीं होता। अभी हम जो नर्सरी से पौधा लेके आए हैं उसको हम देखेंगे कि कौन सी मिट्टी में लगा है। मोस्टली जो गुलाब के पौधे होते हैं वो रेड कलर की मिट्टी में लगे होते हैं, और रेड कलर की मिट्टी जो होती है वो नॉर्थ के जो वेदर है उसके लिए सूटेबल नहीं होती। तो हमें रेड कलर की मिट्टी अगर दिखती है तो वो पूरी हमको हटानी होती है। तो इसमें रेड कलर की मिट्टी नहीं है, और ये जो मिट्टी है वो भी अच्छी क्वालिटी की है, तो हम इसको रहने देंगे। अगर रेड कलर की है तो वो हटानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत चिकनी होती है और उससे पौधा ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। अभी इतनी गर्मी में और इतनी धूप में भी हमको पौधे को बचाना होता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है हमको। अगर रख देंगे तो ये जल जाएगा, इसकी जो पत्तियां हैं वो ड्राई होके सूखने लग जाएंगी। हमको इसे वहीं रखना है जहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की धूप मिलती हो। इससे ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना है, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा और सूख जाएगा। और इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। गुलाब के पौधे को हमेशा उतना ही पानी दें जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसको ओवर वाटर करेंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा, अंडर वाटर करेंगे तब भी ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा देख कर ही इसे पानी देना है। 2-3 इंच तक की मिट्टी सूखी हो तभी आप पानी दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। गुलाब के पौधे में हमें साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें अगर इधर उधर से पत्ते गिरे हों या खुद इसी पौधे के पत्ते गिरे हों तो हमें वो भी हटाने होते हैं, क्योंकि अगर पौधे के पत्ते ऐसे गिरे रहेंगे तो उससे फंगस के चांसेस हो जाते हैं। और जो इसके खुद सूखे हुए पत्ते होते हैं उनको भी हमें टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है। अगर नहीं हटाएंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हीं पत्तों के लिए वेस्ट कर देगा। और जो सूखे हुए गुलाब के फूल होते हैं वो भी हमें टाइम टाइम से हटाने पड़ते हैं। तो देखिए हमारा पौधा लग के रेडी हो चुका है। तो आपको भी इसी तरह से रिपोर्ट करना है। इस तरह से रिपोर्ट कीजिए, कभी भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह का पॉटिंग मिक्स बनाइए। ये जो गुलाब का पौधा है ये हाइब्रिड वैरायटी का है, और मैंने देसी गुलाब का पौधा भी ऐसे ही रिपोर्ट किया था, वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप भी ऐसे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी इतनी तपती हुई गर्मियों में और इतनी धूप में आप इसे ओवर फर्टिलाइज़ ना करें। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी तपती हुई गर्मियों में अगर दे देंगे तो उस वजह से ये जल भी सकता है और सूख सकता है।
तो आप भी इस तरह से इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको हटा दिया करें हमेशा। आपको गुलाब के पौधे के पॉट में कोई भी एक्स्ट्रा पौधा ग्रो नहीं करना है, उससे भी इसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ इसमें फंगस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी मिट्टी को हमेशा साफ़ रखें, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। सर्दियों में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, पर गर्मियों में इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। हमेशा ध्यान रखना है 9 से 11 बजे तक की धूप ही इसको देनी है और फिर शेडी एरिया में रख देना है। अगर ग्रीन नेट डला हुआ है तो आप ग्रीन नेट के नीचे इसको पूरा दिन रख सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।